इट्स अ हैट्रिक फॉर आरसीबी। आरसीबी ने वुमेन्स प्रीमियर लीग का आज अपना दूसरा टाइटल जीत लिया है। वहीं दिल्ली की टीम जो लगातार अपना चौथा फाइनल खेल रही थी और वो चारों फाइनल हार चुकी है। मैच की शुरुआत जब हुई थी तब दिल्ली ने बड़ी ही धमाकेदार स्टार्ट करी थी और 203 रन्स का टोटल बोर्ड पर लगा दिया था और लगा था कि दिल्ली इस बार जीतने के लिए आई है, क्योंकि पिछले तीनों फाइनल जो दिल्ली ने खेले हैं उसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 141 था, वो भी रन चेस करते हुए। और 203 का टोटल जब कोई टीम फाइनल में लगाती है तो लगभग उसकी जीत तय ही मानी जाती है। और जिस तरह बॉलिंग में भी दिल्ली की टीम ने स्टार्ट किया था, दूसरे ही ओवर में हेनरी ने ओपनर्स को मिडिल स्टंप उड़ा दिया था और लगा था कि आज दिल्ली कुछ अलग करेगी, कुछ अलग रंग में लग रही थी और लग रहा था दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना पहला टाइटल जीत जाएगी। लेकिन स्मृति मंदना और जॉर्जिया वॉल के इरादे कुछ अलग ही थे भाई। आज जॉर्जिया वॉल ने पहले स्टार्ट किया, पावर प्ले में स्मृति को सिर्फ 6 या 7 गेंदें खेलने को मिली थी, वो भी उसमें आखिरी 2 गेंदों पर उन्हें एक चौका लगाया, एक छक्का। लेकिन जॉर्जिया वॉल हर ओवर में चौके लगाती रही, रन रेट को कायम रखा, जितनी रन रेट की रिक्वायर्ड थी वो चलते रहे। लेकिन उसके बाद जब स्मृति स्टार्ट हुई, और क्या बैटिंग करी है भाई स्मृति मंदना ने आज। मतलब इतना एलिगेंस, इतनी क्लास मैंने बहुत टाइम बाद ऐसी एक पारी देखी है। और रिस्क फ्री शॉट्स लगाए हैं स्मृति मंदना ने, हर ओवर में सिर्फ टाइमिंग के चौके छक्के लगा रही है जब मन कर रहा है। और कभी भी ऐसा नहीं लगा इस मैच में कि आरसीबी के ऊपर थोड़ा भी प्रेशर है। और शायद इसी वजह से उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करी, क्योंकि उन्हें पता था कि एक अच्छी बैटिंग विकेट है और यहाँ पर रन चेज इजीली होगा। लेकिन भाई फाइनल में 200 रन चेज करना कभी भी आसान नहीं होता, चाहे वो मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो, वो भी फाइनल में, क्योंकि फाइनल का प्रेशर अलग ही होता है। लेकिन ये आरसीबी के लिए जीत की हैट्रिक थी। वो हैट्रिक इस तरह थी क्योंकि 2024 में वुमेन्स टीम ने आरसीबी की ने अपना पहला टाइटल जीता था और 2025 में 17 सालों के इंतजार के बाद विराट कोहली की टीम अपना पहला आईपीएल खिताब जीत पाए थे। और अब लगातार तीसरे सीजन में आरसीबी फ्रेंचाइजी की टीम फाइनल खेल रही थी और ये आरसीबी फ्रेंचाइजी का तीसरा टाइटल था, जिसको श्रेय मैं पूरा क्रेडिट देता हूं स्मृति मंदना और वॉल की बैटिंग को। मैच जब आखिरी ओवर में गया तब शायद दिल्ली के पास एक चांस था, लेकिन 19वें ओवर में ही पहली ही गेंद पर राधा यादव की कैच छोड़ दी और फिर राधा यादव ने 2 चौके लगाकर आखिरी ओवर में ये मैच फिनिश कर दिया। मतलब इतनी इजीली ये रन चेस किया है ना स्मृति मंदना ने, वॉल ने, या पूरी आरसीबी की टीम ने, जितने भी बैटर ने बैटिंग करी है, इतना इजी रन चेस लग रहा था कि अगर शायद दिल्ली 220-30 भी रन मार देती तो वो भी ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाते। वहीं दिल्ली की टीम के लिए यार क्या कहे, मोस्ट अनलकी टीम कहें या फ्रेंचाइज क्रिकेट के चोकर्स कहें अब इनको, क्योंकि सिर्फ ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम नहीं, कैपिटल्स फ्रेंचाइजी की दुनिया भर की अलग अलग लीग्स में अलग अलग टीमें हैं और इन्होंने कई सारे फाइनल्स ऑलरेडी खेल चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही SA20 में भी दिल्ली कैपिटल्स के ही फ्रेंचाइज ने फाइनल खेला था और वहां पर भी वो हार गए। और अब यहाँ पर भी वुमेन्स प्रीमियर लीग में ये लगातार अपना चौथा फाइनल आ रहे हैं। शायद मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि किसी भी टूर्नामेंट में कोई टीम लगातार 4 फाइनल खेली और चारों ही हार गई हो। मतलब कभी मैच में लगा ही नहीं यार दिल्ली जीतने के लिए खेल भी रही है। हर ओवर में इस तरह बाउंड्रियां लग रही हैं, मिस फील्ड हो रही है, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। और मुझे जिस तरह की फील्ड सेटिंग आज करी थी दिल्ली कैपिटल्स ने, मुझे पूरे 20 ओवर ये लगा उनकी बॉलिंग के वक्त की पावर प्ले ही चल रहा है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि दिल्ली ने उन पर कोई प्रेशर बनाया हो, डॉट बॉल करी हो, नहीं। हर ओवर में 2-2, 3-3 चौके आ रहे हैं, कभी छक्के लग रहे हैं। आरसीबी पर कोई प्रेशर था ही नहीं, वो एकदम फ्रीली आ रहे थे, बैटिंग कर रहे थे। लेकिन स्मृति मंदना ने आज जो इनिंग खेली है, मैंने इतने एलिगेंस को उसके साथ खेलते हुए शायद ही अभी रिसेंट टाइम में किसी को भी देखा होगा यार। इतने क्लास शॉट, इतने मतलब प्यारे टाइमिंग के साथ चौके लगा रही है, जब मन कर रहा है चौके लगा रही है, जहां मन कर रहा है चौके लगा रही है। और वहीं दिल्ली की भाई फील्डिंग प्लेसमेंट इतनी खराब थी आज। मतलब आप स्पिनर से बॉलिंग करा रहे हो और मिड ऑफ ऊपर रख रहे हो पूरे मैच में। ऑफ साइड पर तो ऑफ साइड की मतलब पूरी फील्ड सर्कल में ही रही पूरे मैच में और इतनी बाउंड्रियां लगाई वहां से, उसके बाद भी मिड ऑफ भी ऊपर रहा, ऑफ साइड के फील्डर भी ऊपर से रहे। और मेरी समझ के ये बाहर था कि ये किस तरह की फील्ड प्लेसमेंट है।
और शायद अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम वुमेन्स प्रीमियर लीग के सबसे बड़े चोकर्स बन चुके हैं। साथ ही WPL अब एक वो लीग बन चुका है जहां पर बाकी की टीमें लड़ती हैं एक दूसरे से फाइनल में दिल्ली को हराने के लिए। जहां पर हम कहते हैं कि IPL में बाकी टीमें लड़ती हैं IPL में चेन्नई से खेलने के लिए, CSK से खेलने के लिए, वहीं WPL में सारी टीमें लड़ती हैं फाइनल में आने के लिए नहीं, फाइनल में दिल्ली को हराने के लिए। क्योंकि अब सबको ये लगता होगा कि यार फाइनल में दिल्ली आ जाए तो हमारा टाइटल पक्का है, क्योंकि अभी तक यही हुआ है। दिल्ली ने 4 फाइनल खेले हैं, 2 MI के अगेंस्ट और 2 RCB के अगेंस्ट, और चारों ही हारे हैं। और RC ने MI की बराबरी कर ली है और ये दोनों अब WPL की मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन चुकी हैं। हालांकि मैं पर्सनली ये चाहता था यार कि यार दिल्ली जीते, क्योंकि 3 फाइनल आप हार गए और 200 का आपने टारगेट लगा दिया है, आपने विकेट भी निकाल ली स्टार्टिंग में ही। तो मैं पर्सनली चाह रहा था कि दिल्ली की टीम ये मैच जीत जाए, क्योंकि जब भी कोई अलग अलग टीमें जीतती है ना किसी भी टूर्नामेंट में, तो भाई उस टूर्नामेंट का ग्राफ बढ़ता है, उस टीम की फैन फॉलोइंग भी बढ़ती है। हमने IPL में देखा कि CSK MI की जो फैन फॉलोइंग है, RCB की फैन फॉलोइंग है, RCB की जीती नहीं थी कभी कोई ट्रॉफी, लेकिन विराट कोहली थे वहां पर, उनकी फैन फॉलोइंग उस वजह से बहुत ज्यादा है। और बाकी टीमों की आप देखोगे, चाहे दिल्ली हो, पंजाब की अभी पिछले साल इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बनी है जिस तरह उन्होंने खेला है, या बाकी किसी भी टीम की आप करो तो उतनी फैन फॉलोइंग उन टीमों की नहीं बन पाई आज तक भी। KKR ने 3 ट्रॉफी जीती पर उनका भी फैन बेस उतना नहीं है, अपने होम के अलावा उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता, इतना ना ही सोशल मीडिया पर ना ही बाहर। तो जब अलग अलग टीमें जीतती हैं तो वो टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन हैप्पी फॉर RCB, इतने सालों तक यार वो फ्रेंचाइजी ट्रॉफी लेस रही, लेकिन वुमेन्स प्रीमियर लीग में जब उनकी टीम आई तो उनको पहली अपनी ट्रॉफी मिली दूसरे सीजन में, फिर मेंस टीम ने जीती और अब दोबारा वुमेन्स टीम ने जीती है। तो शायद अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार वुमेन्स ने जीती की तो अब मेंस टीम भी इस साल दोबारा बैक टू बैक ट्रॉफी जीत सकती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही है कि भाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब शायद WPL की सबसे बड़े चोकर्स बन गए हैं और मोस्ट अनलकी फ्रेंचाइजी हो गई है कैपिटल्स की टीम। क्योंकि इस फ्रेंचाइजी की जितनी भी टीमें हैं अलग अलग लीग्स में, सबने लगभग फाइनल खेले हैं और सभी ही फाइनल हारे हैं। और कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी वाले ओनर्स भी सोच रहे होंगे यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम हर लीग जा रहे हैं, हर लीग में अच्छा कर रहे हैं, फाइनल्स में जा रहे हैं, लेकिन फाइनल्स हम क्यों नहीं जीत पा रहे। तो अब इसका सवाल तो भाई जवाब तो किसी के पास नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि दिल्ली बार बार फाइनल तक जाती है, अच्छा खेलती है और बार बार वो फाइनल में जाकर चोक कर जाते हैं। लेकिन RCB ने भाई अपनी हैट्रिक लगा दी है, लगातार 3 ट्रॉफी RCB फ्रेंचाइजी ने जीत ली है, 2 वुमेन्स के नाम और 1 मेंस के नाम। और WPL भाई बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और जिस तरह का क्राउड अब वो WPL में आ रहा है, चाहे वो मतलब टीवी पर हो या ग्राउंड जिस तरह फुल हो रहे हैं। मैंने एक अपनी वीडियो में पहले भी कहा था कि IPL को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो इंडिया का ही WPL है। तो आज के लिए इतना ही, कल से वर्ल्ड कप स्टार्ट है, इंडिया का पहला मैच USA से है, हम लाइव रहेंगे यूट्यूब पर उस मैच के दौरान। तब तक आप देखते रहे मेरी वीडियोस और लाइव में मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।